न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। नमस्कार। पूरी दुनिया श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रही है आज। श्री कृष्ण अकेले ऐसे आराध्य देव हैं जिनका पूरा जीवन ही शिक्षा है। इस मॉडर्न युग में भी, इस आधुनिक काल में भी श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो सामयिक बने हुए हैं। वो दोस्ती करते हैं तो शिद्दत से निभाते हैं, वो प्रेम करते हैं तो प्रेम में डूब जाते हैं। रिश्तों का मान कैसे रखना है ये श्री कृष्ण से सीखिए, और गुरु बनकर अपने शिष्य का कैसे हर मुश्किल परिस्थिति में साथ देना है ये कृष्ण का जीवन हमें बताता है। तो क्यों आज भी मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं कृष्ण? क्यों उनका जो ज्ञान है, उनकी जो गीता है, वो आज दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है? क्यों संज्ञा दी जाती है उन्हें एक कूटनीतिज्ञ की? तो कृष्ण का जो जीवन है वो उससे कैसे आज का नौजवान कनेक्ट कर पाता है? और आज जब प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती है तो कैसे कृष्ण हमें उस प्रबंधन की राह दिखा रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे और साथ साथ भक्ति का रंग भी जमेगा। ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट क्या, श्री कृष्ण के जीवन का जो कुछ सार है, जो कुछ ज्ञान है, उसी को पिरोने की कोशिश की गई है। इसे देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण आराध्य है, उससे पहले सखा है, उनके जीवन प्रसंग में प्रेम भी है, युद्ध भी है। एक ऐसे देवता जो कलयुग में जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। मैनेजमेंट प्रबंधन में माहिर कृष्ण, जिनके उपदेश, जिनका ज्ञान भगवत गीता की शक्ल में मौजूद है, और गीता में मौजूद है मैनेजमेंट का हर मंत्र। मैनेजमेंट गुरु कृष्ण। क्या है कृष्ण का लाइफ मैनेजमेंट? कृष्ण सिखाते हैं जीने की कला। प्रोफेशनल कामयाबी का मंत्र भी गीता में। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है गीता। कोरोना संकट में कृष्ण की शिक्षा। व्यर्थ की चिंता करते हो, क्यों डरते हो? अमेरिका के न्यू जर्सी के कैथोलिक सेटन हा यूनिवर्सिटी में गीता को अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। श्री कृष्ण के मायने बुद्धिमत्ता, वो युद्ध नीति भी सिखाते हैं। उनके जीवन में आकर्षण के लिए भी जगह है और प्रेम में तो डूबा है कृष्ण का जीवन। इस मुश्किल समय में भी कृष्ण की शिक्षा काम आ रही है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो? फिक्र छोड़ो, मस्त रहो। आज की जुबान में कृष्ण का सिद्धांत। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में लिखा गया। कृष्ण की गीता में कर्म पर जोर है और सबसे बड़ा मंत्र कि जीवन की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवन के सबसे बेहतर नतीजे कैसे पाए जा सकते हैं। यह सबक कृष्ण का जीवन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो जीवन की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवन के सबसे बेहतर नतीजे कैसे पाए जा सकते हैं, ये कृष्ण बताते हैं हमें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। जबलपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं उन्नति तिवारी, और बड़ा बेजोड़ है आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। एक तरफ यूथ भी हैं और एक तरफ मार्गदर्शक की भूमिका में विद्वान भी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्नति तिवारी जुड़ी हैं जबलपुर से, जो कृष्ण भक्त भी हैं, उनके जीवन पर चलने की कोशिश भी कर रही हैं और भजन गायिका भी हैं। भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं वैशाली रायकवार, ये भी वर्सेटाइल सिंगर हैं, और खूबी ये भी है कि ये भी कोशिश करती हैं कि कृष्ण के का जो प्रबंधन है उसको पकड़ने की कोशिश करें, उस राह पर चलने की कोशिश करें। और साथ में जुड़े हैं भोपाल से ही हमारे साथ विद्वान लेखक श्री रामेश्वर मिश्र पंकज, जिनका
संस्कृति पर, राजनीति पर, इतिहास पर लंबा लेखन कार्य का अनुभव है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वैशाली, आपका रुख करना चाहूंगी। भजन गायिका तो आप हैं ही, लेकिन इसके अलावा कृष्ण से कैसे कनेक्ट कर पाती हैं? आज के दौर में कृष्ण को किस तरह से देखती हैं और कैसे आपको लगता है कि आपके जीवन में हर दूसरे कदम पर खड़े हुए दिखाई देते हैं कृष्ण? सबसे पहले तो जितने भी न्यूज़ 18 के दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। और आपके सवाल का मैं यही उत्तर देना चाहूँगी कि कृष्ण, एक कहते हैं ना कि परफेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, पर हमारे जो कृष्ण, श्री कृष्ण है, उनमें बहुत सारे इम्परफेक्शंस हैं। जैसे कि हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, हम में बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। तो इसलिए एज अ यूथ मुझे लगता है हमें कृष्ण जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उनसे एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण जो सीखने को मिलती है वो ये है कि कभी भी कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कभी भी उससे डर कर भागना नहीं है, हमेशा उसका डट कर सामना करना है और पूरी जी जान के साथ उससे उबर के आना है और पूरी दुगनी अपनी मेहनत लगाकर और पूरी दुनिया पर छा जाना है। बिल्कुल वैशाली, और हम चाहेंगे कि इसके साथ साथ आप भजन के साथ भी, जो आज कृष्ण जन्मोत्सव है, इसका रंग जमाएं एक भजन के साथ। है तो मैं एक कृष्ण भगवान को जिस तरह से हम पालकी में झूला झुलाएंगे आज, तो उसी का एक भजन पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। मेरो झूले कन्हैया रतन पलना, मोरो झूले कन्हैया, झूले कन्हैया, हाँ झूले कन्हैया रतन पलना, मोरो झूले कन्हैया, रतन पलना, मोरो झूले कन्हैया। काहे की रसरी काहे को पलना, काहे की रसरी काहे को पलना, काहे के जामे लगे हैं फुंदना, मोरो झूले कन्हैया, रतन पलना, मोरो झूले कन्हैया। रेशम रसरी पलने को पलना, रेशम रसरी चंदन को पलना, स्वर्ण जड़ी के लगे हैं फुंदना, मोरो झूले कन्हैया, रतन पलना, मोरो झूले कन्हैया। तो आज हम सभी मिलकर बांके बिहारी लाल को पलना झुलाएंगे। आज हैप्पी बर्थडे है श्री कृष्ण का, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल वैशाली, और आपके भजनों के साथ अभी और जन्मोत्सव का रंग जमेगा। मैं रुक करूंगी उन्नति तिवारी की तरफ। उन्नति, जैसा वैशाली ने कहा कि इम्परफेक्शन है बहुत सारे कृष्ण जी के जीवन में, राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा से बंधे हुए हैं, तो क्या कृष्ण से रिलेट इसलिए कर पाते हैं, वो हमें अपने दोस्त की तरह दिखाई देते हैं कि भाई चूक तो किसी से भी हो सकती है? कृष्ण जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप बात करते हैं कि आज का यूथ उनसे क्या सीख सकता है, तो जो आज का यूथ है, जो टीनेजर्स है, वही आगे जाकर देश को संभालने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी सीख हम जो उनसे ले सकते हैं वो ये होगी कि हमारे सभी कार्य धर्मयुक्त होने चाहिए, सभी कार्य हमारे न्याय को समर्पित होने चाहिए, कहीं पर भी अधर्म न रह जाए। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप समस्त मानव जाति की बात करती हैं कि समस्त मानव जाति उनसे क्या सीख सकती है, तो जो उपदेश उन्होंने दिए हैं श्रीमद् भगवत गीता में जिनकी व्याख्या की गई है, तो उन उपदेशों में तो संसार की सभी समस्याओं को निवारण करने का एक तरीका बताया गया है। श्री कृष्ण एक अच्छे राजनीतिक की मिसाल हैं, एक अच्छे मित्र की मिसाल हैं, एक अच्छे भाई की मिसाल है। उन्होंने बहुत सारी सीख दी हैं। सीखने के लिए तो हमारे पास भंडार है श्री कृष्ण के लिए। बिल्कुल उन्नति, आपका रुख करेंगे और आपसे भजन भी सुनेंगे। अब मैं रुख करना चाहूंगी रामेश्वर मिश्र पंकज जी का। सर, आपका अध्ययन, गहरा अध्ययन है कृष्ण पर भी। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है प्रबंधन। हर जगह प्रबंधन चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, चाहे वो फिर प्रोफेशनल स्किल की बात हो या घर की भी बात हो, समय की भी बात हो। प्रबंधन के क्षेत्र में कृष्ण किस तरह से राह दिखाते हमें नजर आते हैं?
अपना अध्ययन किया है उसके आधार पे मैं एक तो आपकी जो मूल बात है उसके पहले की कुछ बात कहना चाहूँगा। प्रबंधन केवल भगवान कृष्ण से सीखना मेरे ख्याल से बहुत ही संकीर्ण कर देना है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो पूर्णावतार हैं और सबसे पहले तो वो ज्ञानी हैं। तो ये जीवन क्या है, जगत क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सृष्टि क्या है, इसमें मनुष्य क्या है, आत्मा क्या है, जन्म क्या है, कर्मफल क्या है, इन सब को जानने के बाद ही आप अपने स्वधर्म का निर्णय कर सकते हैं और उसको कैसे कुशलता से करें, ये इसको अगर प्रबंधन की श्रेणी में लाते हैं तो हम अवश्य कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण हमें प्रबंधन की सर्वोच्च कला सिखाते हैं। लेकिन प्रबंधन तो किसी दुष्ट कार्य के लिए भी हो सकता है, किसी गलत काम के लिए भी हो सकता है, विश्व युद्ध का प्रबंधन हो सकता है, दूसरे देशों को कुचलने का प्रबंधन हो सकता है। तो उस तरह का कोई प्रबंधन भगवान कृष्ण के किसी भी उपदेश में नहीं है। इसलिए सबसे पहले ज्ञान, जिसमें संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, ये आवश्यक है। इसके बाद धर्म के ज्ञान के साथ व्यक्ति ये समझ ले कि वो कहाँ खड़ा है, उसमें क्या तो योग्यताएं हैं, पिछले जन्म के कौन से संस्कार हैं जो उसमें सरलता से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, किन विषयों में उसकी गति हो सकती है, जीवन के किस क्षेत्र में सहज गति हो सकती है, ये उसके संस्कार और उसकी प्रवृत्तियों से समझा जा सकता है। और उसके अनुसार अपना कार्यक्षेत्र चुनकर वह प्रबंधन कैसे करे, कैसे निर्द्विघ्न रहकर, कैसे अपना कर्तव्य समझकर और पूरे विवेक के साथ चित्त, मन और बुद्धि के स्वरूप को समझते हुए कैसे इंद्रियां इंद्रियों में बरतती हैं और इसलिए कैसे किसी भी स्थिति में हमारे मन पर जय या पराजय का, लाभ या हानि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसकी पूरी एक साधना वर्णित है। उसके साथ जो प्रबंधन होगा उसको ही उन्होंने योग कहा है, योगा कर्मसु कौशलम। तो केवल प्रबंधन तो बहुत ही अस्पष्ट सा शब्द है, क्योंकि प्रबंधन तो गलत लोग भी अपना प्रबंधन करते हैं। तो मेरे ख्याल से धर्ममय प्रबंधन, ज्ञान संपन्न प्रबंधन कैसे हो सकता है, यही हम भगवान कृष्ण से सीख सकते हैं। और इसके लिए ये आवश्यक है कि हम पहले तो जानें कि जीवन क्या है, जगत क्या है, इसमें हमारी स्थिति क्या है, फिर जो जीवन का विशाल क्षेत्र है उसमें हम कहाँ खड़े हैं, हमारे संस्कार और हमारी जन्मजात योग्यताएं क्या हैं, हम कौन सा क्षेत्र चुनते हैं अपने कर्म के लिए, उसमें हमारा कर्तव्य क्या है और उसकी दक्षता सर संदर्भ ये था कि भारतीय दुनिया में जब हम यूथ को जो अपने हिसाब का लगता है वो उसने ले लिया। इसी संदर्भ में मैंने प्रबंधन की बात की थी। यूथ को जो अपने हिसाब का लगता है वो उसने ले लिया। उसे लगता है कि कृष्ण के जीवन के प्रबंधन से जुड़ा जा सकता है, वो हमें सिखाते हैं, तो वही हिस्सा उसने ले लिया और इसीलिए मैंने आपसे प्रबंधन को लेकर सवाल किया था। एक बात और जो गीता में भी हमें देखने को मिलती है, सरल शब्दों में कहूं तो कृष्ण ये भी कहते हैं कि हमेशा सीधे रास्ते से ही आपको मंजिल मिलेगी, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे भी माहौल आता है, ऐसी भी अवस्था आती है कि आपको टेढ़े रास्ते की तरफ चलना पड़ता है। इस पर कुछ प्रकाश डालिए सर। वो गीता में तो किसी टेढ़े मार्ग की बात नहीं कही है, ऋजु या आर्जव की ही कही है, लेकिन महाभारत में है जो उनके जीवन से हमें मिलता है, उसमें ये अवश्य है कि, और गीता में इस अर्थ में है कि भाई जिसे तुम मानते हो कि ये हमारा अपना है, वो भी अगर बाधा बन रहा है किसी कार्य में, लक्ष्य में, सही लक्ष्य में, तो उससे भी तुम उससे आत्मीयता को हटाकर, उससे ममता की भावना हटाकर उससे वो व्यवहार करो जिससे कि वो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो, या अगर बाधक हो तो हट जाए, इतना तो कह सकते हैं। लेकिन संपूर्ण महाभारत में भगवान कृष्ण के चरित्र में ये अवश्य है कि अगर कहीं आवश्यक पड़े तो हमको थोड़ा रणनीति, चतुराई, ये सब भी करना चाहिए, लेकिन उसमें बार बार ये आग्रह है कि जो लक्ष्य है वो सदा स्पष्ट रहे। हमारे किसी भी आचरण से धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। धर्म का अर्थ, धर्म का कोई अंग्रेजी पर्याय नहीं है। पहले जब जर्मन लोग आए थे तो उन्होंने धर्म को धर्म ही कहा था, या वर्च्यूज कहा था, या यूनिवर्सल लॉ कहा था। तो संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले जो मूल नियम हैं उनमें कोई बाधा न पहुंचाते हुए, और जो बाधा पहुंचा रहा है उसको नष्ट करने के लिए या रास्ते से हटाने के लिए आप आवश्यक चतुराई कर सकते हैं, रणनीति अपना सकते हैं। ये भगवान कृष्ण ने कहा है। जैसा कि उन्होंने दुर्योधन को मारते समय भीम को संकेत किया कि भाई कब तक करोगे, इसकी जांघ में मारो, भले गदा का जांघ में प्रहार धर्म में नहीं माना जाता। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। या
कृष्ण जब कर्ण का रथ जमीन में धंस गया तो अर्जुन झिझक रहा था अपने। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगी और कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंग भी और उनके जीवन संदेश भी जो है, जो नौजवानों के लिए एक सबक बन सकता है, उस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं रुक करूंगी उन्नति तिवारी का। उन्नति, आपसे कृष्ण के जीवन के बारे में जाना और कैसे यूथ कनेक्ट करता है कृष्ण से, ये भी जाना, लेकिन अब आपसे एक भजन सुनना चाहेंगे। उन्नति, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी जी, अब मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ, उन्नति, कृष्ण के जीवन के विषय में वो किस तरह से यूथ से कनेक्ट होते हैं, इस विषय में आपसे चर्चा हुई, लेकिन अब आपसे एक भजन सुनना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, ओके। जायो यशोदा जी ने लल्ला, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बाबा लुटावे अनधन पेड़ा, बाबा लुटावे अनधन पेड़ा। रानी लुटावे, हाँ रानी लुटावे, हो रानी लुटावे छाप छल्ला। मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बाबा लुटावे लडुआ पेड़ा, बाबा लुटावे लडुआ पेड़ा। रानी लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। रानी लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। कोई बजावे ढोलक मजीरा, कोई बजावे ढोलक मजीरा। कोई बजावे है तबला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। कोई बजावे है तबला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बहुत 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 शुक्रिया उन्नति, और बहुत खूब गाया आपने। रामेश्वर मिश्र पंकज सर का एक बार फिर रुख करना चाहूंगी। सर, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके जरिए, क्योंकि आपका अध्ययन है कृष्ण को लेकर, कि आज की जो पीढ़ी है जो कनेक्ट कर रही है अभी कृष्ण से, वो उतना मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ मर्यादाएं हैं कई सारी। तो कृष्ण का जो जीवन है वो आज के नौजवान के लिए कैसे प्रेरक हो सकता है, कैसे प्रेरणा बन सकता है? महाभारत की मास्टर स्ट्रेटेजी क्या थी जो उन्होंने अर्जुन को बताई? बहुत कम समय है, हालांकि आप जैसे विद्वान के लिए उसको बहुत छोटे में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन संक्षेप में अगर आप कोई संदेश देना चाहें कृष्ण के जीवन का नौजवानों को। बड़ा कठिन प्रश्न है आपका, फिर भी संक्षेप में प्रयास करता हूँ। पहली बात तो ये कि भगवान कृष्ण पूर्णावतार हैं, तो पूर्णावतार जो होता है वो स्वयं में निर्लिप्त, सभी भगवान तो सदा ही निर्लिप्त रहते हैं। तो हम भगवान कृष्ण में क्या देखते हैं, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण में क्या देखता है, इससे उसी समय पता चल जाता है कि उस व्यक्ति के संस्कार क्या हैं और उसका झुकाव क्या है और वो जीवन कैसे जीना चाहता है। तो एक तो भगवान कृष्ण में कोई प्रेम देखता है, कोई संगीत और नृत्य देखता है। इतने सारे नृत्य भारत में हैं जो भगवान कृष्ण
के कीर्तन की ही बहुलता वाले हैं, चाहे वो मणिपुरी हो, भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी, बहुत सारे नृत्य हैं। इसी प्रकार युवक भी अपनी स्फूर्ति और अपनी बुद्धि और अपने संस्कार के अनुसार भगवान कृष्ण से देख सकता है। भगवान राम का आचरण जो है वो निश्चय ही ज़रा कठिन है, क्योंकि उसके लिए बहुत अधिक मर्यादा और संयम का पग पग पर बोध चाहिए। और हम ये कह सकते हैं कि आज की परिस्थिति में भगवान कृष्ण से, चूँकि वो विराट हैं और पूर्ण पुरुष हैं, तो अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनका कोई भी एक कोना, कोई भी एक गुण आदमी ग्रहण कर सकता है। और युवक चाहें तो उनसे ज्ञान भी ग्रहण कर सकते हैं। योग, आखिर वो महायोगी माने जाते हैं, पूर्ण योगी, तो उनसे योग साधना के द्वारा अपनी बुद्धि का अधिकतम सुंदर उपयोग कैसे हो सकता है ये सीख सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो योग पर ही बल है भगवान कृष्ण के उपदेश में, क्योंकि आप जानिए कि आपका मन कैसे काम कर सकता है, बुद्धि कैसे काम करती है, बुद्धि पर नियंत्रण कैसे होता है, कैसे आप सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में निर्लिप्त रह कर भी अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए आप समाज में जो प्रचलित मान्यताएं हैं उन तक सीमित न रहिए, एक विराट फलक सामने रखिए न्याय का, धर्म का, और उसके लिए आवश्यक रणनीति अपनाइए। ये अवश्य कृष्ण से वर्तमान समय में सीखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई भी एक आदर्श रख लें और फिर उस पर लगे रहें, जैसे कि पांडवों के कुछ आदर्श ऐसे ही विचित्र से थे कि साहब हम तो अगर जुआ में किसी ने बुला लिया तो खेलेंगे ही। तो अगर भगवान कृष्ण को मानते हैं पूरी तरह, तो किसी भी तरह कोई बुला रहा है तो इससे क्या मतलब है, हम जुआ नहीं खेलेंगे। और जुआ खेलेंगे तो उसमें ना तो अपने को दांव में लगाएंगे, ना अपने परिवार के लोगों को लगाएंगे। तो ये सब जो मूर्खतापूर्ण मान्यताएं थीं, अथवा भीष्म का जो आग्रह है कि हम तो बस राज्य से बंधे हैं और राज्य की रक्षा करेंगे, चाहे राज्य के नाम पर सारा राष्ट्र नष्ट हो जाए, धर्म नष्ट हो जाए, मर्यादा नष्ट हो जाए, अनाचार हो। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, मैं आपकी तरफ फिर दोबारा लौटती हूँ। समय की थोड़ी सी बाध्यताएं हैं। जी 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 जी, समय की थोड़ी सी बाध्यताएं हैं। वैशाली का रुख करना चाहूंगी। वैशाली, दोस्ती की भी मिसाल दी है कृष्ण ने, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, कि दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती। आपको कहीं प्रेरणा मिलती है दोस्ती में, कृष्ण की दोस्ती से? बिल्कुल, क्योंकि आजकल के जो जिस समाज में हम रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखावटीपना हो गया है। और सभी लोग मतलब अगर इंसान अच्छे घर से आता है या वो अगर अमीर है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जबकि कृष्ण का चरित्र, कृष्ण भगवान हमें ये सिखाते हैं कि उन्होंने और तो और सुदामा जी से अपनी दोस्ती करी भी और निभाई भी। तो उनसे बड़ा तो संदेश मुझे तो नहीं लगता कि कोई और देता है। और उनसे हम सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो पूरी दिखावट से भरी हुई है और दिखावटीपना ज़्यादा है, ऊपरीपना ज़्यादा है। तो कृष्ण हमें वो गहराई देते हैं जिससे हम मित्रता का एक बहुत ही प्यारा भाव उसे पूरी तरह से जी पाएं और लोगों तक भी ये संदेश पहुंचा पाएं। बिल्कुल वैशाली, और हम चाहेंगे कि आज कृष्ण जन्मोत्सव का दिन है तो हम अपनी इस चर्चा को आखिरी अंतरे में लाएं और आपके एक भजन के साथ वो आखिरी अंतरे में पहुंचे। बिल्कुल, तो जैसे कि मैंने बताया कि कृष्ण जी आराध्य हैं और उनका जो प्रेम है वो अनंत है। तो उनके प्रेम को ही एक समर्पित करते हुए मैं एक भजन सुनाना चाहूँगी, एक नए अंदाज में अपनी तरफ से। प्रेम के रंग में ऐसे डूबे, बन गए एक हीरो, बन गए एक हीरो। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं जय श्री श्याम। और जिसके सखा कृष्ण है उसको दुनिया की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कहा है सांवरिया मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। तू भी बता दे तुझको मुझसे प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है,
मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू भी बता दे तुझको मुझसे प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बहुत शुक्रिया वैशाली। तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। तो श्री कृष्ण का जो जीवन है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि वो संदेश दे रहा है, कोरोना के संकट में भी दिया है उन्होंने एक संदेश, व्यर्थ की चिंता मत करो, व्यर्थ मत डरो। तो डरना नहीं है, बस सुरक्षित रहना है और देखते रहना है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।